Good morning and welcome again to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So yesterday again there was a roller coaster day for Dow Jones. बहुत ही मज़ेदार चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और अगर हम ध्यान से देखो तो कंटिन्यूसली हमें हायर लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है. लेकिन क्या हो रहा है, हायर लेवल से रिजेक्शन मिलके वी आर अगेन लाइक गेटिंग बाउंस्ड बैक. ओके, तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी एक जहां पर पहले सपोर्ट का काम किया था डाउ जोन्स ने, उस लेवल से उसको रिजेक्शन मिला है. कल ऑप्शंस का डेटा अगर चेक करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 32,700 और 32,800 के बीच तक अभी भी उसके अंदर थोड़ा फोर्स बाकी है. हालांकि बेयर्स आर नॉट लेटिंग द प्राइस टू सस्टेन एट हायर लेवल्स. तो 32,700 से लेके 32,800 के बीच तक हम लोग जा सकते हैं और उसके बाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बाद में हम गिरावट देखने को मिलेगी हमें, बट वो जो लेवल होगा 32,700 32,800, ठीक है, वहां से देन वी कैन गेट आइदर ए बुलिश ब्रेकआउट और ए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एंड वी माइट लाइक हमें फिर से बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है. तो जैसे डाउ जोन्स के लिए 32,700 और 800 का बीच का जो लेवल है, वैसे ही हमारे लिए निफ्टी के लिए 18,000 से लेके 18,400 तक का एक रेंज बनता है. 18,400 का मुझे इस हफ्ते में टारगेट लग रहा है. कम टू निफ्टी वंस अगेन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप S&P 500 भी देखेंगे तो उसमें भी कल रेड कैंडल में ही क्लोज हुआ है, रेड में ही क्लोज हुआ है. हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.6% की ही गिरावट है. सो नॉट ए बिग डील, बट स्टिल अगेन इफ यू सी कि जहां पर पहले सपोर्ट का काम किया था S&P 500 ने, वहीं से फिर से एक बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है. हमारा सबका जिसपे मेरे ख्याल से हम लोग कम से कम ऑन एन एवरेज एक एवरेज इंसान 1 घंटा दिन का तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करता है, भले फिर वो वन स्लॉट में हो या टुकड़े टुकड़े में हो, तो ऐसा जो फेसबुक है जिसका नाम अभी मेटा हो गया है, तो फेसबुक में कल शानदार गिरावट देखने को मिली. 24.56% बिलो. ऑब्वियसली गैप डाउन होने के बाद में फिर थोड़ा सा वोलेटाइल होके फाइनली इट क्लोज्ड एट 20 नियरली, आई विल राउंड फिगर मैं बोलूंगा कि 25% 25% की गिरावट फेसबुक में. ठीक है, अमेजोन हमने बहुत शॉपिंग की होगी, पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया ने नहीं लेकिन इंडिया ने तो बहुत शॉपिंग की होगी ये फेस्टिव सीजन्स में, बट स्टिल अमेजोन हैज गॉन डाउन बाय 4%. But like this global markets, these stocks, these are falling. But what about Indian markets? अगर आप SGX देखो तो आज भी हम गैप अप ओपन होने की तैयारी में हैं. तो इंडिया का मार्केट जो है वो एक चमकता सितारा बनता हुआ नजर आ रहा है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है, तो दिस इज ए रियली गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स. We are not sustaining, even though as of now we are not sustaining at the higher levels, but जो मैं डेटा देख रहा हूँ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग 18,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे. 18,400 500 का एक लेवल बनता है. 18,400 मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इस हफ्ते में भी टच कर सकते हैं. लेकिन ये जो सिचुएशंस है या ये जो क्या हो रहा है निफ्टी में कि हम लोग गैप अप ओपन होते हैं और फिर जब हमारा मार्केट ओपन होता है, SGX ऑलरेडी गैप अप में होता है और हमारा मार्केट जब ओपन होता है तो हम गिरावट देखते हैं. तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ऑप्शन बायर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं. तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में तो बहुत ही कंसोलिडेशन वाला माहौल है. लेकिन अगर निफ्टी में कोई ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप वीकली ऑप्शंस में मत जाइए. आपको अगर करना है तो मंथली ऑप्शंस में पोजिशनल आप बाय करके चल सकते हैं. ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं क्योंकि मेरा नजरिया बुलिश है. 18,400 500 का मेरा टारगेट बन रहा है निफ्टी के लिए.
ठीक है। लेकिन वीकली ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, फिर हमारा सेशन जैसे शुरू होता है नीचे आता है, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू कैन लाइक बाय द कॉल ऑप्शन अगेन फॉर द नेक्स्ट डेज, ये। बट देन टुडे अगेन वी आर ऑन फ्राइडे, सो आज तो मैं किसी को भी ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऑप्शन, फिर वो भले कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, आज कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करके कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो भी मंथली एक्सपायरी का, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। तो SGX इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट 17,800 वंस अगेन। ठीक है, जो कि कल भी हमने देखा था। ठीक है, लेकिन कल क्या हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, और रिजेक्शन के बाद में 17,700 के आसपास से ओके वी गॉट ए स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगेन, बुलिश पुल बैक। ठीक है, तो यही नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। गैप अप ओपन होते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर दूसरे दिन गैप अप हो रहे हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर हम लोग टुवर्ड्स द एंड आज फिर से शायद हम लोग गैप अप ओपन होंगे, फिर शायद हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन बायर्स है वो ट्रैप हुए जा रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बहुत ही कंसोलिडेशन, या जिससे हम लोग बोलते हैं कि अभी फिलहाल तो मैं इसको कंसोलिडेशन ही बोलूंगा। अगर इफ यू गो टू वीकली चार्ट्स, देखो आज हमारा आखिरी दिन है हफ्ते का, अगर आप वीकली चार्ट्स में देखो तो ये क्या बना रहा है, ये दिस इज कॉल्ड डोजी। ठीक है, डोजी कैंडल। और एक एंगल से देखे तो दिस इज ऑल्सो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबंडेंट बेबी, है ना, डोजी कैंडल। एबंडेंट बेबी मीन्स व्हाट, कि जो उसके आसपास में कोई दूसरा कैंडल है नहीं, वो आसपास के कैंडल से काफी दूर जाके ओपन हुआ है और वहां पर एक सितारा बन के चमक रहा है। लेकिन ये चमक रहा है क्या, नहीं अभी तक तो नहीं। लेकिन आज का सेशन बाकी है, तो टुडे सेशन कैन डिसाइड वेदर इट एंड्स अप इन ग्रीन, बिकॉज दिस इज ए वीकली चार्ट। अभी तक इसका कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, आज का सेशन बाकी है। बट एज ऑफ नाउ ये डोजी कैंडल का शेप बना हुआ है। और अगर आप देखो तो वी आर इन द शैडो, ओके वी आर इन द शैडो, और वी कैन से वी आर इन बिटवीन द सप्लाई जोन फॉर बैंक निफ्टी ऑन वीकली चार्ट्स। ठीक है, ऑन वीकली चार्ट्स वी आर इन बिटवीन द सप्लाई जोन, जहां से हमने अक्टूबर 21 में एक गिरावट देखी थी। उसके बाद में हमने यही सेम जो रेंज है वो हमने सितंबर में एक बार टेस्ट किया था, एंड दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट दैट वी आर अगेन बैक इन द सेम रेंज। सो 42,000 एज आई सेड इज लाइक लुक्स लाइक एन ऑब्वियस, 42,000 एक ऑब्वियस टारगेट हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा है। 42,000 से अभी ये जो टर्म मैं यूज कर रहा था कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन को हम लोग एक दूसरे एंगल से देखें तो ये भी हम लोग मान सकते हैं कि आइदर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस जो बड़े खिलाड़ी है, या तो यहाँ पर स्टॉक्स या एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या फिर जो भी उन्होंने बाइंग किया है उसको सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो रेंज है ये डिलेमा वाला रेंज है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता आइदर ऑन हायर साइड और ऑन लोअर साइड, तब तक इसमें सिर्फ प्रीमियम खाने का काम चल रहा है। दोनों तरफ से कॉल और पुट दोनों ऑप्शन का प्रीमियम ये इंस्टीट्यूशंस लोग खाए जा रहे हैं, और रिटेलर्स इसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस माहौल में। आज का हफ्ता तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक में भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो वी विल एंटर इन ऑप्शन ट्रेड्स फॉर बैंक निफ्टी आफ्टर, like option buying I'm talking about, after the breakout only. So 42,000 as of now is still my obvious target for bank nifty. Coming back to जो मैंने स्टॉक के बारे में कल बात की थी, ICICI प्रूली, जिसमें हमने देखा था कि वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे हमने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी देखा था बुलिश। दिस वाज नॉट हेड एंड शोल्डर, सॉरी, दिस वाज कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल का एक बुलिश ब्रेकआउट देके हमें एक अच्छी रैली मिली थी, वहां से फिर वापस एक बार इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड कल प्राइस इसका डाउन गया, लेकिन मेरा जो रेंज है अभी भी
I will look for the opportunity to enter in this range 475 से लेके 480, है ना, या राउंड फिगर 470 से लेके 480. दिस विल बी माय रेंज आई विल बी एक्सपेक्टिंग टू एंटर, so that my risk reward ratio is more lucrative. My risk will be as minimum as possible. So हो सकता है हमें आज या हो सकता है सोमवार को इसमें एंट्री करने को मिले. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट दिस इज वेयर आई एम लाइक वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा हूँ. 470 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के मेरा टारगेट होगा 550, एंड कोइंसिडेंटली इट कैन इवन गो फर्दर हायर अप. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. फॉर निफ्टी संभल के काम कीजिएगा. ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा मार्केट डिफिकल्ट है. इफ पॉसिबल आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेंगे. स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, ठीक है. फिर मिलेंगे सोमवार को प्री मार्केट रोड में. अगर आपको this weekend, if you want me to do analysis on any of the stocks of your interest, you can mention the name in the comments, and I will share my views on the stock that you want me to. Meanwhile, take care, have a nice weekend, trade safe, enjoy. Thank you.